हे दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था कॉमिक पढ़ने का। तो आज मुझे राज कॉमिक की एक कॉमिक मिली है जिसका नाम है राजा और बैंक लुटेरे। ये रहा इस कॉमिक का टाइटल। देखिए, टाइटल देखकर तो हम कभी कॉमिक को जज नहीं कर सकते, वो तो अंदर जाकर पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारी कॉमिक शुरू होती है। कॉमिक का नाम है राजा और बैंक लुटेरे। चित्रकार हैं त्रिशूल, कॉमिको आर्ट संपादक मनीष चंद्रगुप्त, लेखिका सरिता भारती। यहाँ से कॉमिक स्टार्ट होती है। राजा के फार्म हाउस पर एक सुबह। राजा, कुलकर्णी साहब का फोन है। कट्टू, जरा सुन तो क्या कहते हैं कुलकर्णी साहब। सुनता हूँ उस्ताद, लगता है फिर कोई लफड़ा हो गया। नमस्ते अंकल। हाँ, कट्टू बोल रहा हूँ। उस्ताद, वे ब्लैकी को रेस के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी आते हैं। बस बेटे बस। उस्ताद, कुलकर्णी अंकल ने तुरंत बुलाया है। कट्टू, जीप निकालो, मैं आता हूँ। फिर दोनों इंस्पेक्टर कुलकर्णी से मिलने चल दिए। उस्ताद, कुलकर्णी साहब ने क्यों बुलाया है? पता नहीं, कोई बात होगी। और इंस्पेक्टर कुलकर्णी के पास पहुंचकर, आओ राजा, कमिश्नर साहब ने अर्जेंट बुलाया है। बात क्या है? मुझे नहीं मालूम। परसों तुम्हारे बारे में मेरी उनसे बात जरूर हुई थी। जरूर मेरी चुगली की होगी आपने। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचकर, राजा, इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की है। तुम तो वाकई कमाल के आदमी हो। तुमने आज का अखबार पढ़ा है? नहीं सर, सुबह के वक्त मैं अपने घोड़े को पढ़ता हूँ। ओह, कमाल का जवाब दिया तुमने। यह देखो, सिटी बैंक के चैम्बूर शाखा में 20 लाख की डकैती पड़ी है और बैंक वैन ड्राइवर काशीनाथ सर्वे डाकुओं से मुठभेड़ में मारा गया। अखबार वालों ने पुलिस की बहुत छीछा लेदर की है। अखबार वालों ने ठीक ही लिखा है सर। आपकी पुलिस में इन दिनों चुन चुन कर निकम्मे लोग भर दिए गए हैं। तुम्हारी साफ गोई का मैं कायल हूँ राजा, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है। हमारी पुलिस अगर अपराधियों को पकड़ती है तो वे किसी न किसी बड़े नेता के अपने आदमी निकलते हैं। जैसे कि नहीं देख लो। अरे बर्वे साहब, भाई सामंत हमारी पार्टी का आदमी है। मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं कि आप उसे छोड़ दें। और यहाँ बर्वे साहब, इंस्पेक्टर की जो 3 पोस्ट खाली हैं उनके लिए मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ। या फिर किसी नियुक्ति की सिफारिश। सर, मुझसे क्या चाहते हैं? राजा, जैसे भी हो, इन डाकुओं को तुम्हें ही पकड़ना है। कमिश्नर के पास से उठकर वे बैंक की तरफ चल दिए और बैंक मैनेजर उन्हें स्ट्रांग रूम के पास ले गया। यह देखिए, इंस्पेक्टर कुलकर्णी, यहाँ से दरवाजा काटा गया था। लगता है लोहे का यह मजबूत दरवाजा किसी तेज गैस से काटा गया है। स्ट्रांग रूम के भीतर यह वह चौकी है जिस पर वह बक्सा रखा था, 20 लाख वाला। हाँ वही। लेकिन यहाँ तो और भी पैसा है। उन्होंने वह बक्सा ही क्यों उठाया? वे जल्दी में रहे होंगे। उस दिन बैंक में कितनी रकम और थी? यही कोई 1-1.5 लाख और रहा होगा। उस दिन शुक्रवार था। शनिवार की सुबह, हाँ, शनिवार की सुबह क्या हुआ? यह सिगरेट का टोटा कैसा है? शनिवार की सुबह हम हफ्ते भर का जमा पैसा हैंड ऑफिस भेजा करते हैं। काशीनाथ सर्विस बैंक की वैन से वह पैसा लेकर जाता था, लेकिन हर बार वह पहले ही जाता रहा। फिर ज़रूर आपके बैंक में कोई भेदिया है। उसे मालूम रहा होगा कि उस दिन काफ़ी ज़्यादा रकम भेजी जानी है। आपको किसी पर शक है? मुझे किसी पर शक नहीं है मिस्टर खन्ना। यह डकैती शुक्रवार की रात को पड़ी। उस रात सर्वेट यहाँ क्या कर रहा था? वह तो शनिवार की सुबह वैन लेकर जाता था। जी हाँ, लेकिन शुक्रवार की रात को वह वैन में ही सोता था, जिससे गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया जा सके। विशेष रूम से अलार्म। वैन में कोई अलार्म भी लगा है? जी हाँ, आइए आपको दिखाता हूँ। गोपाल, स्ट्रांग रूम बंद कर दो। यस सर। ताज्जुब है, वैन में अलार्म होते हुए भी डाकू नहीं पकड़े जा सके। और वैन में यह देखिए, यह अलार्म का स्विच है, लेकिन उस रात इसके तार कटे हुए मिले। रास्ते में खतरा होने पर यह बजाया जाता होगा। जी। वैन से बाहर, यह वह जगह है जहां सर्वेट डाकुओं की गोलियों से घायल होकर गिरा था। बेचारा सर्वे। वैन में यह थर्मस कैसा है?
अंकल, वैन में थर्मस मिला है। थर्मस? ये किसका थर्मस है? शायद सर्वटे का होगा। अरे, इसमें तो अभी भी चाय भरी है। बेचारे को चाय भी नसीब नहीं हुई। मैनेजर के रूम में। जैसे आपने स्ट्रांग रूम बंद करने के लिए कहा था, वह क्या कैशियर है? जी हाँ, वह हमारा कैशियर है, कोपाल। हमें उस पर पूरा भरोसा है। ओके मिस्टर खन्ना, हम इस केस को जल्द सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। गुड बाय मिस्टर खन्ना। नमस्ते अंकल। थैंक यू इंस्पेक्टर, मैं बहुत टेंशन में हूँ। और पुलिस चौकी पर राजा जब तक फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट न आ जाए तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? सर्वटे को केवल 2 गोलियां लगी थीं, एक पैर में और एक छाती में। छाती में लगी गोली से सर्वटे की मृत्यु हुई रात के 2 बजे के करीब। अच्छा सर, अभी तो हम चलते हैं। सर्वटे के घर में जिस दिन यह हत्या हुई उसके एक दिन पहले उनका मोटर मैकेनिक दोस्त शिंदे उनसे मिलने आया था। घबराओ मत बहन, हम यह सब ठीक हो जाएगा। लो, ये कुछ रुपए रख लो। देखो, मना मत करना, मैंने तुम्हें बहन कहा है। चेंबूर की नवजीवन हाउसिंग सोसाइटी में। क्यों भाई, यहाँ अशोक शिंदे नाम का कोई मोटर मैकेनिक रहता है? हाँ, उधर बैंक के सामने पहले माले पर। आलोक शिंदे का घर कौन सा है? क्या? वह सामने वाला है। क्यों? उसके साथ तो लफड़ा हो गया था। अभी उसकी माँ और बहन को किडनैप कर लिया किसी ने। वह थाने में गया है रिपोर्ट लिखवाने। हाँ? क्या? उस्ताद, ये क्या मामला है? दिन दहाड़े अपहरण? तुम जल्दी से आओ मेरे साथ, मामला कुछ गड़बड़ है। कट्टू, मुझे लगता है उस डकैती में शिंदे का भी हाथ है। मुझे भी ऐसा ही शक है। अब रास्ते में। कट्टू, जरा पीछे देखो, लगता है वह हमारा पीछा कर रहे हैं। हाँ उस्ताद, पर हमें पुलिस स्टेशन में कुश्ते देखकर अपने आप भाग जाएंगे। चेंबूर पुलिस स्टेशन में। तुम्हारा नाम अशोक शिंदे है? शक्ल से तो यह चोर नहीं लगता। हाँ साहब, मेरी बहन और माँ को बचा लीजिए साहब, वे उन्हें मार डालेंगे। वे कौन? तुमसे 20 बार पूछा है, तुम बताते क्यों नहीं? बिना बताए हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? डरो मत, साफ साफ बताओ। वे मुझे मार डालेंगे साहब, मैं नहीं बता सकता। नहीं बताते तो निकलो यहाँ से, जब वे मिल जाएंगे तुम्हें खबर कर देंगे। मंजेकर, छोड़ दो इसे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब, मुझे बचाइए, वे लोग बड़े जालिम हैं। फिर शिंदे रोता हुआ वहाँ से चला गया। अच्छा मंजरेकर, चलते हैं। कट्टू, जल्दी से जीप में बैठो, हमें शिंदे को अपने साथ ले चलना है। ओके राजा। तभी कार से शिंदे पर फायरिंग की गई, लेकिन उस समय राजा की जीप ने बाहर आकर गोलियों की बौछार को रोक लिया। कट्टू बचो, लो गोली चढ़ गई, बचाओ। उस्ताद, गाड़ी का नंबर AMT 5025 है, हमें पीछा करना चाहिए। कोई फायदा नहीं कट्टू, हमारे लिए शिंदे जरूरी है। रुक जाओ शिंदे, मुझे छोड़ दो साहब, वे मेरी बहन की दुर्गति कर देंगे। इस तरह जाओगे तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी इंस्पेक्टर मंजरेकर भी कुछ सिपाहियों के साथ बाहर आया। क्या हुआ? यह गोलियों की आवाज़ कैसी थी? कोई खास बात नहीं मंजरेकर, कुछ बदमाशों ने शिंदे पर एक कार से गोलियां चला दी और भाग गए। कार का नंबर AMT 5025। वैसे नंबर वाली जाली ही होगा, नंबर भी जाली ही होगा। पर यह बताता क्यों नहीं कि वे लोग कौन हैं? इसे अंदर ले चलो, मैं इसके हाथ पैर तोड़ डालूंगा। कोई फायदा नहीं मंजरी कर, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ले जाओ, घंटे भर से मेरा तो दिमाग चाट गया। आओ चलो शिंदे, तुम्हारी माँ और बहन को हम ढूंढेंगे। राजा शिंदे के पास अपने फार्म हाउस पहुंचा। घबराओ मत, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। एक रात मैं और कट्टू सड़क पर जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी के आगे आ गई एक लड़की। हमने गाड़ी रोक दी, उसके पीछे 4 बदमाश लगे हुए थे। हमने उन चारों को मार भगाया। उसने अपना नाम पिंकी बताया, फिर वह हमें अपने घर आने अपने पिता से मिलाने ले गई। दूसरे दिन वह अपने पिता के साथ हमारे घर में आई और अपनी माँ व बहन से उन्हें मिलवाया। उसने माँ को 10,000 रुपये देने चाहे, किंतु माँ ने लेने से इनकार कर दिया। फिर तुम फंस कैसे गए? उस दिन के बाद से वे अक्सर मुझसे मिलने लगे और व्यवसाय करने के प्रलोभन देने लगे। एक दिन मैं राजी हो गया। उन्होंने मुझे बेईमानी के रुपए कमाने की शिक्षा दी।
यदि सीधे रास्ते से पैसे नहीं कमाया जा सकता तो आदमी को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। लो ये रुपए रख लो, पूरे 10,000 हैं। गैरेज खुलवाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। अच्छा, मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो याद करना, मैं आपका आभारी हूँ सर। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए राजा भाई, उसी रात को किसी चोर ने मेरा वह पैसा चुरा लिया। तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिख पाई? नहीं, मेरे पास पुलिस को यह बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि यह पैसे मेरे पास कहाँ से आए। ओह, इसके अलावा मुझे लगा कि पैसे मेरे हेल्पर निक्कू ने चुराया है, क्योंकि वह उसी दिन से लापता है। मैं घबराकर कपूर साहब के पास पहुंचा, लेकिन एक शर्त पर उन्होंने मुझे फिर से 10,000 रुपये दे दिए। अरे, वे बड़े दानी निकले। उनकी शर्त क्या थी? शर्त क्या है साहब? शर्त बड़ी मामूली है। तुम्हारा दोस्त रॉबर्ट जिस वैन पर ड्राइवर है, वह वैन एक दिन के लिए मुझे चाहिए। लेकिन वह तो बैंक की वैन है साहब, उसे रॉबर्टे किसी को भी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, फिर तुम किसी तरह उस वैन में लगे अलार्म को एक दिन के वास्ते मेरे पास ले आओ। मुझे गलत मत समझो अशोक बेटे, दरअसल मैं वैसे अलार्म की एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। यह एक बहुत ही उम्दा किस्म का जर्मन का सुरक्षा अलार्म है जो आम नहीं मिलता। ओह, आप देखना चाहते हैं कि वह कैसे बनाया गया है? एग्जैक्टली, पर यह काम बहुत ही गुप्त रूप से होना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, सबर्टे को भी पता नहीं चलने दूंगा। शाबाश। ओह, अब कुछ कुछ कहानी मेरी समझ में आ रही है। तुमने किसी तरह डकैती वाली रात को वैन से अलार्म उड़ा लिया। लो सिगरेट पियो। लेकिन मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किसी जाल में फंसाया जा रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें हवालात में रहना होगा। हवालात में? हाँ। अरे, आप भी मेरा ब्रांड चार मीनार पीते हैं? सिगरेट जलाओ शिंदे। राजा शिंदे को लेकर कुलकर्णी के पास पहुंचा। आओ राजा, तुम ठीक वक्त पर आए हो। थर्मस पर वो उंगलियों के निशान मिले हैं। हमारे रिकॉर्ड में उस तरह का कोई अपराधी नहीं है। सर, यह अशोक शिंदे है। थर्मस पर इसकी उंगलियों के निशान होंगे। थर्मस? हाँ, उसमें मैं सर्वटे के लिए चाय लेकर गया था। इसके कौन है ये? इसका इस केस से क्या ताल्लुक है? इसका इस केस से बहुत बड़ा ताल्लुक है। मैं आपको सब बताऊंगा, पर अभी मैं जल्दी में हूँ, तब तक यह आपका मेहमान रहेगा। और सिंह रोड पर उस्ताद, स्ट्रॉन्ग रूम में जो सिगरेट का टोटा मिला है वह शिंदे का है। वह भी चार मीनार पीता है। लेकिन इससे यह कहाँ पता चलता है कि वह भी डकैती में शामिल था? हो सकता है किसी दूसरे ने वह टोटा वहाँ फेंका हो। हाँ, ये भी हो सकता है। कार्टर रोड पर यह बंगला मिस्टर कपूर का है? नहीं, यह कपूर का नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रहता। यह फिल्म एक्ट्रेस माला चौधरी का बंगला है। इन दिनों वे शूटिंग के लिए नेपाल गई हुई हैं। और रास्ते में मुझे ऐसा लगता है कट्टू की फिल्म एक्ट्रेस माला चौधरी का बंगला उसकी गैर हाजिरी में इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हारी बात में वजन है उस्ताद। कपूर नाम का व्यक्ति तो मार्केटाइल बैंक में भी कोई नहीं है। राजा और कट्टू फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे। ताज्जुब है, कपूर और पिंकी कहाँ गायब हो गए? वे जरूर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गए होंगे। यहाँ विले पार्ले के एक शानदार बंगले के ड्राइंग रूम में। पिंकी डियर, जब कुछ दिन छिपकर यहाँ रहना ही है तो चेहरे पर यह मुखौटा चढ़ाकर क्यों रहें? मैं भी यही सोच रही थी। इस रूप में हम कहीं भी पहचाने जा सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। कपूर अपने चेहरे से मिस्टर कपूर का मास्क उतार देता है। ओह माय गॉड, जवानी में बूढ़े बाप का रोल करना भी कितना थ्रिलिंग होता है। पिंकी भी अपने चेहरे पर मास्क उतारती है। जानी डार्लिंग, फिल्मों में काम करते करते मुझे तो चेहरे बदलने की आदत सी पड़ गई है। तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर तुम्हें इस बार डैडी कहते हुए कुछ अटपटा सा लग रहा था। तुम्हारे प्यार के लिए माला डार्लिंग, तुम्हारे प्यार के लिए जॉनी डार्लिंग। अब तक तो शिंदे पूरी तरह फंसता चला जा रहा है डार्लिंग। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और वह पकड़ा भी गया। पुलिस को इतना बेवकूफ मत समझो जॉनी। तुमने उसकी बहन और माँ का अपहरण करके ठीक नहीं किया। यदि मैं उनका अपहरण न करता तो शिंदे टूट सकता था। मैं चाहता हूँ हमारे अमेरिका भाग जाने तक वे हमारी हिरासत में रहें। पर तुमने निक्कू को उसके पास कैद करके ठीक नहीं किया। निक्कू तो
उड़ाना जरूरी हो गया था डार्लिंग। उस रात जब मैं 10,000 रुपए शिंदे के घर में उड़ाने गया तो उसने मुझे देख लिया था। आवाज निकली तो गोली मार दूंगा। लेकिन इंडियन करेंसी लेकर हम लोग अमेरिका कैसे भाग सकते हैं? डोंट वरी डार्लिंग, माइकल हमारा काम कर रहा है। अमेरिका पहुंचते ही रुपया डॉलर के रूप में मिल जाएगा। उधर फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ सॉल्वे के पास राजा, थर्मस और सिगरेट के टोटे पर पाए गए निशान अलग अलग हैं, लेकिन यह कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? अभी तुमने कहा था ना, हो सकता है किसी दूसरे ने चारमीनार की सिगरेट का टोटा स्ट्रांग रूम में फेंक दिया हो। केवल थर्मस पर शिंदे की उंगलियों के निशान हैं। हाँ, कहा तो था। ठीक है, थैंक यू सॉल्वे साहब। आओ कट्टू। ओके, विश यू गुड लक राजा। ये क्या नाम है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, फोर्ट बम्बई। यह देखिए, AMT 5025 नंबर कोलंबा के हारम जी भीम जी की कार का है। ओह, नंबर हाशम जी भीम जी। कट्टू, पता नोट कर लो। हाशम जी भीम जी रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट्स। ओके, कहिए आपकी क्या मदद करूं? सेट MMT 5025 नंबर आपकी कार का है? जी हाँ, हमारी कार का है यह नंबर। क्यों, क्या हुआ? आप हमें यह गाड़ी दिखाइए, पुलिस को उसकी तलाश है। पुलिस? लेकिन यह तो कोई गैर कानूनी धंधा नहीं करते साहब, चलिए देख लीजिए। अरे, यह तो लाल रंग की है, रंग भी काफी पुराना लगता है। जी हाँ, मैं घर आने जाने के अलावा इसे इस्तेमाल करता नहीं। इसका मतलब वह नंबर प्लेट जाली थी। कोलंबा का एक नंबर प्लेट पेंटर हुसैनी वाला। झूठ बोलता है हरामजादे, सच बता, पिछले 1 हफ्ते में तूने कितने नंबर प्लेट बदली हैं? मुझे नहीं मालूम साहब, खुदा कसम, जब से किस्नू गया है मैंने वह धंधा छोड़ दिया है। किस्नू? कौन किस्नू? अब वह अब मिले पार्ले में रहता है साहब। चल, मुझे उसका ठिकाना बता। किस्नू के पास पहुंचकर, हाँ तो तेरा नाम किस्नू है? हाँ साहब, मेरा नाम किस्नू है। क्या लफड़ा है साहब? मेरा नाम राजा है। उस्तादी दिखाई तो एक हाथ भी झेल नहीं पाएगा, इस बत्तीसी टूटकर हाथ में आ जाएगी। मुझसे क्या गलती हो गई साहब? जल्दी से बोल। MMT 5025 नंबर की प्लेट किसकी कार पर लगाई थी तूने? MMT 5025 वो माइकल है ना, जिसकी बिल्डिंग वाला, वो मेरे को 200 रुपये दिया था साहब। चलो माइकल का घर बताओ। नहीं साहब, अपन उधर जाएगा तो माइकल अपन को गोली मारने को बोलेगा। अपन अल्टू पल्टू और छमन के साथ छोकरी का पीछा किया, ये भी बोलने को मना किया था। अबे चलता है या नहीं? वो अब यहाँ पहुँचकर, वो सामने जान की बिल्डिंग है साहब। कौन से माले पर रहता है माइकल? 4थे माले पर 408 नंबर फ्लैट पर। ठीक है, चलो। अब कहाँ चलूँ साहब? उसके पास, तेरे अल्टू पल्टू और छगन के पास। उसके पास क्यों साहब? पुलिस स्टेशन बांद्रा। क्यों बेटा, अब समझ में आया किस लिए सबको पहुंचा दिया? यह क्या लफड़ा है राजा? बैंक डकैती का इन लड़कों से क्या संबंध है? तुम मेरे साथ आओ इंस्पेक्टर साहब, बताता हूँ। इन्हें तो इनके इसलिए बंद किया है कि कहीं ये असली मुजरिम को भगा ना दें। असली मुजरिम? वो कौन? दूसरी ओर बिरले पार्ले के एक बंगले में। माला डार्लिंग, माइकल ने सब इंतजाम कर दिया है, तुम अपना सामान लेकर पहुंचो। मुझे कहाँ पहुंचना है? नाला सोपारा की हवेली पर। ओके डार्लिंग, इस रूप में तुम्हें कोई भी नहीं जान पाएगा कि तुम कभी पिंकी भी थी। चलो जॉनी, जल्दी करो। यह सब तुम्हारी ही खातिर है जॉनी। आधी रात के वक्त काले रंग की एक कार MMT 4020 जान की बिल्डिंग के पास आकर रुकी। आओ जॉनी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। अब जल्दी क्या है माइकल, पूरी रात पड़ी है। ये शायद आ रहे हैं कट्टू। हाँ उस्ताद, देख तो रहा हूँ, लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि ये वे ना हो। माइकल जॉनी को लेकर अपने फ्लैट में पहुंचा। लो माइकल, आज की खुशी में दिल खोलकर पियो।
हाँ, ताकि तुम मुझे यहीं पर नशे में धुत करके निकल जाओ। फ्लैट नंबर 408 में ठीक ऊपर फ्लैट पर 508 में। तुम्हें मुझ पर हमेशा अविश्वास क्यों रहता है माइकल? मैंने तुम्हारा इस डकैती में पूरा साथ दिया है जॉनी। अब ये क्या है? उस्ताद, अपन जॉनी के कमरे में फूलदान में माइक्रोफोन छुपाकर कमाल कर दिया ना। हाँ, इसकी बातें टेप भी हो रही हैं। फ्लैट नंबर 408 में माइकल जॉनी कालियों का दीवाना है। कालियों? मुरझाए हुए कलियों, अच्छा मुरझाए हुए फूलों का नहीं। इसका मतलब है तुम माला को अपने साथ नहीं ले जा रहे। यह भी कोई पूछने की बात है। हम तो उस मासूम कली को अपने साथ ले जाएंगे जो हमारी कैद में है। तुम्हें चढ़ गई है लगता है जॉनी। उस लड़के को फंसाकर अब तू उसकी बहन के पीछे पड़ गया है। तेरी यह आदत मेरे को अच्छी नहीं लगती जॉनी। चुप माइकल, मैंने किसी को नहीं फंसाया। पैसा हर गरीब आदमी को मजबूरी होता है। पिछली घटनाएं जॉनी के जहन में उभरने लगीं। शिंदे, मैं अब और अधिक इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे हर हालत में आज वह अलार्म चाहिए, नहीं तो तुम मेरे रुपए वापस करो। कपूर साहब, आज शुक्रवार है। सबरटे आज वैन में रहेगा। मैं आज पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश कुछ नहीं, तुम्हें आज यह काम करना होगा। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जी, मैं आज चाय पिलाने के बहाने उसके पास जाऊँगा। और रात होने पर पिंकी, तुम कार में जाकर बैठो और इंजन चालू करो। ठीक है, लेकिन हमें तो रास्ते में वैन लूटनी है। यहाँ तो हम फंस सकते हैं। नहीं माइकल, रास्ते में ज़्यादा खतरा था। अब बैंक ही लूटना है। जैसे ही शिंदे अलार्म की तार काटे तुम आगे बढ़ जाना। ओके सर। और वैन में या सबटे, शुक्रवार की रात को जब भी तू वैन में सोता है तुझे घर पर नींद नहीं आती। ले चाय पी, तेरे वास्ते लाया हूँ। अभी नहीं शिंदे, चाय पीते ही मुझे नींद आने लगती है। और सुना माँ जी कैसी हैं? लीला के लिए कोई लड़का वगैरह देखा कि नहीं देखा तूने? ढूंढ तो रहा हूँ, 4 पैसे जुड़ जाएं तो शादी कर दूं। अचानक बाहर कुछ खटका हुआ। कौन है बाहर? तू ठहर, मैं देखता हूँ। अरे कोई नहीं, बिल्ली वगैरह होगी, रहने दे। सबटे वैन से बाहर आकर देखता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उधर वैन में शिंदे जल्दी से चाकू तार काट देता है और यहाँ खांसता हुआ। क्या हुआ? खांस क्यों रहा है? बाहर तो कोई भी नहीं। पता नहीं क्यों धसका सा लग गया। उधर माइकल एक तार की मदद से मेन गेट लॉक खोल देता है। शिंदे ने इशारा कर दिया है, अलार्म कट चुका है। अब मुझे अपना काम करना चाहिए। बैंक में घुसकर वे धीरे से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जल्दी करो माइकल, बस अभी लो। माइकल गैस बर्नर से स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा काटता है। शाबाश, जल्दी करो। यही वह बक्सा है माइकल, गोपाल ने ठीक बताया था। उसे उठा लो और निकल चलो। तुम निकलो, मैं इसे अभी लाता हूँ। और तभी अलार्म बजाओ शिंदे, डाकू हैं, भागो जॉनी। ओह शिंदे, अलार्म बजाओ। तेजी से भागो माइकल, डाकू पकड़ो शिंदे। ठाए ठाए, गोली चल गई। क्या हुआ सबटे? अरे तुझे तो गोली लगी है। आह, चला जा, भाग जा धोखेबाज। तूने अलार्म क्यों नहीं बजाया? हे प्रभु, हे भगवान, यह मैंने क्या किया? दूसरे ही दिन शिंदे के घर पर अगर तूने जरा भी जुबान खोली तो मैं तेरी माँ और बहन को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तुम डाकू हो, तुमने मुझे फंसाया है। फ्लैट नंबर 408 में अब सब वापस आकर, जॉनी कहाँ खो गए यार? अब चलो भी, देर हो रही है। हाँ चलो, उसने मेरी चेतावनी नहीं मानी होती तो उसे माला माल कर देता। अरे फूलदान में माइकल भागो, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। यह माइक यहाँ किसने छुपाया होगा? जल्दी करो, सोचने का वक्त नहीं है। फ्लैट नंबर 508 में, उस्ताद जल्दी करो, वे भाग रहे हैं। भाग कर जाएंगे कहाँ? और यहाँ सड़क पर। हमें 2 बजे तक नाला सुपारा की हवेली पर पहुँच जाना है। हेलीकॉप्टर तैयार मिलेगा। और अगर तुम्हारी माला भी वहाँ पहुँच गई तो मैं उसे गोली मार दूंगा। कट्टू, तुम इंस्पेक्टर कुलकर्णी के साथ जाकर इंस्पेक्टर माला चौधरी को गिरफ्तार करो। एक्ट्रेस माला चौधरी को गिरफ्तार करो। मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। ठीक है उस्ताद। और यह चल दिया उसके पीछे।
माला चौधरी अपनी कार में बैठकर नाला सुपारा जाने वाली थी, लेकिन राह में उन्हें पुलिस ने घेर लिया। खबरदार, हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। क्या? मुझे आप किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? मैं शूटिंग पर जा रही हूँ। इतनी रात में? चलो उधर बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें सिटी बैंक में डकैती डालने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। ओह, पकड़ी गई। नाला सुपारा के जंगल में हम पहुँच गए माइकल। तुम हवेली में चलो, मैं हेलीकॉप्टर को देखता हूँ। हवेली में पहुंचकर, हे भगवान, हमें इन दुष्टों से बचाओ। माँ, तुम घबराओ मत। मोटू, इस कबूतरी को जरा बाहर तो निकालो। अभी निकालता हूँ। अरे हत्यारे, छोड़ दे उसे। माँ बचाओ। छोड़ देंगे? मेरी कबूतरी ऐसी जल्दी भी क्या है? लीला को छोड़ दे कुत्ते। बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे। और जोर से चिल्ला, तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। और तभी, कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ओफ, राजा आ गया। जॉनी भागता है, राजा टांग अड़ाकर उसे गिराता है। भागता कहाँ है हरामजादे? ओह, यहाँ पर अच्छी खासी कुटाई चालू है। तेरी तो मैं जान लेकर छोड़ूंगा कुत्ते, ढिशुम। लेकिन तभी, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। अपनी खैर चाहता है तो इस खिलौने को फेंक दे जॉनी। इस फौलादी जिस्म से टकरा कर तेरी गोली छिटक कर तू जा गिरेगी। खबरदार, हिले तो गोली मार दूंगा। जॉनी, मैं आ गया हूँ। यह कौन है? मेरा नाम राजा है कुत्तो। कौन राजा? हमसे क्या चाहते हो? इस लड़की को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। ये क्या तेरी बहन है? है हिलना नहीं, वरना गोली चल जाएगी। चलो जॉनी, हेलीकॉप्टर तैयार करो। इन्हें असलम संभाल लेगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोटू, इसे कुर्सी से बांध दो। आओ माइकल। तभी जॉनी लीला को हाथ पकड़कर खींचता है। साल अपनी हरकतें से बाज नहीं आएगा। हाँ, सीधी तरह चल, वरना क्या करेगा तू? छोड़ मुझे। दिन का प्रकाश धीरे धीरे फूटने लगा। हेलीकॉप्टर में सामान चढ़ा दिया माइकल। हाँ, चढ़ा दिया जॉनी। इसे छोड़ दे, दुबई में लड़कियों की कमी नहीं है। नहीं, इसे तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। अब चिल्ला रही है। नहीं, और अचानक ही, देखता हूँ कैसे लेकर जाता है इसे। अभी तू बच्चा है माइकल। उफ, ओह, उसने गोली चला दी। बचाओ। जॉनी की गोली खाकर माइकल ढेर हो गया। तुझे लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा मेरी बुलबुल। छोड़ दे मुझे कमीने। और दूसरी ओर राजा कुर्सी गिराकर शीशे के एक टुकड़े से अपनी रस्सी काट लेता है। जॉनी लीला को हेलीकॉप्टर में डालकर उड़ चला। अलविदा मेरे दोस्तों। ठहर जा बेटे, अभी तुझे अलविदा करता हूँ। और ये क्या, राजा हेलीकॉप्टर के नीचे लटक गया। मौत के झूले पर झूलता हुआ राजा भी चल दिया हेलीकॉप्टर के साथ। चल बेटा, नीचे उतार इसे, वरना उठाकर तुझे ही नीचे फेंक दूंगा। इसे नीचे फेंक दो भैया। चलो कूदो नीचे, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओह, इस खिलौने से राजा को डराता है कुत्ते। ले बेटा, चला गोली। खटाक लगा थप्पड़। नीचे पुलिस की गाड़ियां सारा इलाका घेर लेती हैं। ओह, वे हैं ऊपर। उस्ताद से बचकर कहाँ जाएंगे? अचानक हेलीकॉप्टर लड़खड़ाता है। अरे, यह तो गिर रहा है। नहीं गिरेगा अंकल। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर सीधा होकर नीचे उतरने लगता है। सिपाहियों, इसे नीचे उतरते ही चारों ओर से घेर लो। हे भगवान, मेरा तो दिल धड़कने लगा है। हेलीकॉप्टर नीचे उतरते ही, पकड़ो इसे उस्ताद। राजा जॉनी का गिरेबान पकड़कर नीचे उतरता है। जॉनी, मैं तुम्हें हत्या, डकैती और किडनैपिंग का अपराध में गिरफ्तार करता हूँ। जरूर कीजिए। साला अब भी नाटक कर रहा है। चल आगे। यहाँ पर माँ और निक्कू का आज़ाद देखकर लीला की आंखों में आंसू आ गए। अब जी लीला कौन है पता नहीं, कभी कभी कुछ मिसप्रिंट लगता है। कट्टू, उधर चल यार, अपने को किसी के। अच्छा, राजा की आंख में आंसू आ गए। कट्टू, उधर चल यार, अपने को किसी के आंसू नहीं देखे जाते। हवेली में छिपे जॉनी के साथियों को पुलिस की गाड़ी में ठूस दिया गया। हाँ, सबको अंदर ठूस दो। चलो। इनका प्लान क्या था? सर, जॉनी इस शातिर बदमाश और स्मगलर है।
सर इससे पहले माला चौधरी को अपने प्यार के चक्कर में फंसाया क्योंकि उसका भाई गोपाल सिटी बैंक में कैशियर था। फिर उसने माला को पिंकी बनाया और उसकी मदद से शिंदे को फंसाया क्योंकि इसे पता था कि वैन में एक शक्तिशाली अलार्म है जो शिंदे की मदद से हटाया जा सकता है। ओह, और शिंदे को फंसाने के लिए ही इसने जानबूझकर चार मीनार सिगरेट का एक टोटा स्ट्रांग रूम में फेंक दिया। लेकिन जुर्म तो शिंदे पर फिर भी बनता है। क्यों नहीं सर, यह लालच में आकर ऐसा काम करने के लिए तैयार ही क्यों हुआ? लेकिन सर यह तो ह्यूमन वीकनेस है। हमें देखना यह चाहिए कि क्या शिंदे वास्तव में अपराध करना चाहता था। तुम ठीक कहते हो राजा, लालच में आदमी न चाहते हुए भी फंस जाता है। अरे हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हें बैंक ने 2 लाख रुपए इनाम दिए हैं और गृह मंत्रालय की ओर से तुम्हें पुलिस का एक मानक पदक भी। सर सिटी बैंक के मैनेजर ने सरवटे की विधवा को उसके पति की पेंशन दिलाने की व्यवस्था कर दी है। उस्ताद मेरी ओर से बधाई हो। थैंक यू सर, यह रुपए मैं सरवटे की विधवा को ही दूंगा। तो भैया यहाँ पर हो गई यह कॉमिक खत्म। बताइए आप लोगों को ये कॉमिक कैसी लगी? बढ़िया थी कॉमिक। बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो चलिए लेकर आती हूँ फिर कभी, जब दोबारा कॉमिक पढ़ने का मूड हुआ तो लेकर ज़रूर आऊँगी कोई कॉमिक। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।